मतवाले खुद के रखवाले, जीवन है फुटबॉल, तितलियां तितलियां हम इठलाती बल खाती तितलियां, सड़क है हमारा बाग, तितलियां तितलियां। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम बच्चों की नज़र से में, जिसे आप तक लाया है बटरफ्लाई ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। यह एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाइज के सहयोग से चलाया जाता है। मैं हूँ प्राची। दोस्तों, पिछले कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे चाइल्ड अब्यूज़ यानी बाल दुर्व्यवहार के कारणों के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम सब ने जाना कि चाइल्ड अब्यूज़ यानी बाल दुर्व्यवहार तब होता है जब बच्चों के साथ शारीरिक, मानसिक, यौनिक या भावनात्मक स्तर पर शोषण किया जाए। आज हम अपने कार्यक्रम में जानेंगे कि चाइल्ड अब्यूज़ यानी बाल दुर्व्यवहार को किस तरह से रोका जा सकता है। हमारे देश में बाल दुर्व्यवहार को रोकने के लिए बहुत सारे कानून हैं, किंतु इतने कानूनों एवं योजनाओं के बावजूद इनकी तकनीकी चूक तथा इनके कार्य में अनियमितता के कारण ये घटनाएं आज तक खत्म नहीं हुई हैं। दोस्तों, इन मामलों में बच्चों के अभिभावकों की भी लापरवाही शामिल होती है। किसी भी बच्चे के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान उसके माता पिता का ही होता है। बच्चों का भविष्य उनके माता पिता की परवरिश पर ही निर्भर करता है। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने कुछ बाल साथियों से और जानते हैं कि वह हमारे आज के विषय यानी चाइल्ड अब्यूज़ के रोकथाम के लिए क्या सोचते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सागर है। हमें बच्चों को बताना चाहिए कि अगर वह किसी के साथ कम्फर्ट या सुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो जोर से शोर मचाएं या फिर भागकर किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएं। हमें अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में जागरूक करना चाहिए और बताना चाहिए कि उन्हें छूने की अनुमति किसी को भी नहीं है। मेरा नाम सानिया है, मैं जामा मस्जिद कॉन्टेक्ट पॉइंट से हूँ। लोग अब्यूज करते हैं, मालिक वगैरह वो कुछ बच्चों की मतलब घर की स्थिति सही नहीं होती तो वो दुकानों पर काम करने जाते हैं, जो कि दुकानदार उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, उन्हें अब्यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। इसमें दो तरीके हैं इसके बचाव के। एक तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ पर हमें ऐसे अब्यूज़ के मुद्दे रख सकते हैं कि अपने बच्चों के मुद्दे रख सकते हैं और उनसे हर जानकारी ले सकते हैं। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई तू जहां आया है वो तेरा घर नहीं, गली नहीं, गांव नहीं, कुछ नहीं, बस नहीं, रास्ता नहीं, दुनिया है। और प्यारे दुनिया ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी, छोटे को भी, खरे को भी, खोटे को भी, दुबले को भी, मोटे को भी, नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है। ये भाई गिरने से डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों, ठोकर तो जब तक न खाएगा, पास किसी गम को न जब तक बुलाएगा, जिंदगी है चीज क्या नहीं जान पाएगा, रोता हुआ आया है, रोता चला जाएगा। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई दोस्तों,
आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बच्चों की नज़र से, जिसे आप तक लाया है बटरफ्लाई ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। यह एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाइज के सहयोग से चलाया जाता है। आज हम अपने कार्यक्रम में चाइल्ड अब्यूज यानी बाल दुर्व्यवहार को किस तरह से रोका जा सकता है, आइए दोस्तों इसी विषय पर और जानकारी प्राप्त करने के लिए हम बात करते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट दाऊद सलीम फारूकी भैया से, जो सेंटर फॉर एविडेंस बेस्ड पॉलिसी प्रैक्टिस एंड इंटरवेंशन के डायरेक्टर हैं। भैया, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम बच्चों की नज़र से में। सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि चाइल्ड अब्यूज़ की गंभीरता कितनी है और यह किस तरह से बच्चों के जीवन को प्रभावित करता है। वास्तव में बाल दुर्व्यवहार एक गंभीर सामाजिक समस्या है, क्योंकि इसके दूरगामी प्रभाव बच्चों को भविष्य में अपराधी, हिंसक अथवा अवसादग्रस्त बना सकते हैं। समस्या की गंभीरता इसलिए भी अधिक हो जाती है क्योंकि यह समस्या पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। प्रायः जो बच्चे बाल दुर्व्यवहार का शिकार हुए हैं, बड़े होकर वे ही बाल दुर्व्यवहार के अपराधी भी बनते हैं, और इस तरह से यह एक चेन बनी रहती है। और सामाजिक संस्थाओं के लिए ज़रूरी है कि इस प्रकार की खतरनाक चेन को तोड़ें। हम चाइल्ड अब्यूज़ को कैसे रोक सकते हैं? चाइल्ड अब्यूज़ की रोकथाम ही इस समस्या के लिए सबसे सही उपाय है। बच्चों के यौन शोषण की रोकथाम ज़्यादा मुश्किल होती है। सबसे पहले तो यह मानकर चलना होगा कि आपका अपना बच्चा भी इसका शिकार हो सकता है, और 80% से ज़्यादा मामलों में कोई जानकार या रिश्तेदार ही बच्चों का यौन शोषण करते हैं। इसलिए बच्चों के साथ सही संवाद बनाकर उनको यौन शोषण की बारीकियां समझाया जाना ज़रूरी है। बच्चों को यह पहचान कराना ज़रूरी है कि कौन सा स्पर्श यौन शोषण है और कौन सा नहीं। साथ ही ऐसी परिस्थितियों का सामना करने की ट्रेनिंग भी देना ज़रूरी है। अगर शारीरिक शोषण व मारपीट हुआ है तो उससे बचाने के लिए ज़रूरी है कि बच्चों को हिंसक वातावरण से दूर रखा जाए। भैया, जो बच्चे चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार होते हैं, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं या हमें क्या करना चाहिए? शिकार बच्चों के लिए मूलतः ऐसे मनोवैज्ञानिक निदान किए जाने चाहिए जिनसे बच्चों का आत्मविश्वास बहाल हो सके एवं वे आत्मग्लानि से बच सकें। यह प्रक्रिया साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन कहलाती है। यौन शोषण के शिकार बच्चों के लिए कई मनोवैज्ञानिक थेरेपी उपयोग में हैं, लेकिन वैज्ञानिक साक्ष्य बताते हैं कि प्ले थेरेपी इन सब में सबसे ज़्यादा कारगर है। इस थेरेपी में खेल इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं जिससे कि बच्चों पर मानसिक दुष्प्रभाव दूर किए जा सकें। प्ले थेरेपी का एक फॉर्मेट है फिलियल प्ले थेरेपी। इसमें खेल के दौरान बच्चों के पेरेंट्स भी शामिल होते हैं। यह थेरेपी भारत के सामाजिक पर्यावरण के अनुसार उपयुक्त है। शारीरिक शोषण व मारपीट के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सबसे ज़्यादा कारगर है, और इसका उपयोग भारत में अच्छी तरह होता है। चाइल्ड अब्यूज़ पर जब लीगल कार्यवाही होती है तो उस समय उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? लीगल प्रोसीजर के समय बच्चे को सहज माहौल देना आवश्यक है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ध्यान रखना होगा कि वो सहानुभूति रखते हुए इस प्रकार कार्य करें कि बच्चे को अपने कड़वे अनुभव कम से कम याद आएं। बेहतर होगा कि ऐसे समय में बच्चे के दोस्त उसके साथ सांत्वना देने के लिए मौजूद रहें। भैया, अंत में हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि चाइल्ड अब्यूज़ के शिकार बच्चों के मदद के लिए हमारे देश में कौन कौन सी संस्थाएं हैं? शिकार बच्चों की मदद के लिए अग्रणी संस्थाएं हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, गुड़िया इंडिया, वीमेन हेल्पलाइन 1091, प्रजन्य ट्रस्ट, एक्शन एड इंडिया, स्नेहालय, मजलिस, आज़ाद फाउंडेशन, इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वीमेन, आसरा और स्नेहा। इन संस्थाओं के कांटेक्ट में आकर अगर कोई शिकार बच्चा है तो वो मदद हासिल कर सकता है, और ये संस्थाएं उनकी पूरी मदद करती हैं। भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे श्रोताओं का हमारे आज के विषय में इतनी सारी जानकारी देने के लिए धन्यवाद। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना सा
मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बच्चों की नज़र से, जिसे आप तक लाया है बटरफ्लाई ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। यह एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाइज के सहयोग से चलाया जाता है। दोस्तों, चाइल्ड अब्यूज़ यानी बाल दुर्व्यवहार को रोकने के लिए हमें जागरूक होने की ज़रूरत है, और इसके लिए हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जहां हर बच्चा महफूज हो, क्योंकि किसी भी देश का भविष्य उस देश की वह पीढ़ी ही होती है। इसलिए हमें आधुनिक होने के साथ साथ ज़रूरत है उस मानसिकता से दूर हटने की जहां अगर किसी भी बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो भी जाती है तो या तो उसके परिवार वाले उस बात पर ध्यान नहीं देते या फिर समाज के डर से उस बात को दबाने की कोशिश करते हैं। इसलिए एक समझदार अभिभावक होने के नाते हम सबका यह कर्तव्य बनता है कि हम सब अपने बच्चों को एक स्वस्थ माहौल दे सके जिसमें उनकी एक स्वस्थ मानसिकता का विकास हो। एक समझदार अभिभावक और एक सच्चे नागरिक होने के नाते हम सबका यह कर्तव्य है कि इस सामाजिक बुराई को मिटाएं और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। इसके साथ ही साथ हमारे समाज में बच्चों को अपना पूरा विश्वास, प्यार, समय और भावनात्मक सुरक्षा दें। आज अगर हम उनकी सुरक्षा के लिए उचित कदम नहीं उठाएंगे तो ये हमारे समाज के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। इसी आशा के साथ कि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा, हम लेते हैं आपसे इजाज़त, पर हम फिर मिलेंगे AIR FM रेनबो पर अगले सप्ताह वीरवार शाम 3:45 पर आपके अपने कार्यक्रम बच्चों की नज़र से में। तब तक के लिए मुझे प्राची को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। हम मतवाले खुद के रखवाले।